आज मैं आपको शॉपर का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी जिसको देखकर आज आप चौंक जाएंगे। बस शॉपर को फ्रिज में रखें और अपने ढेरों रुपए जाया होने से बचाएं। बाकी की भी सारी टिप्स आज बहुत ही अमेजिंग होने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टिप मेरी कार्डबोर्ड के गत्ते से रिलेटेड है। इस पर मैं बाल पॉइंट के साथ निशान लगाऊंगी और फिर इसको उसी जगह से काट लूंगी। कार्डबोर्ड के डब्बे वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इनको अलग तरीके से इस्तेमाल में लाकर अपने हजारों रुपए बचा सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो चीज मैं आज बना रही हूँ ये आपको बाजार से बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलती है, लेकिन हम इसे बेकार चीज से बना रहे हैं जिसको हम फेंकने वाले थे। कितने लोगों को ये पता है कि हम क्या बना रहे हैं? मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो ये हमने मोबाइल का स्टैंड रेडी कर लिया है और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर हम बाजार से मोबाइल स्टैंड खरीदने जाएं तो ये हमें बहुत कॉस्टली मिलता है, लेकिन हमने इसको जीरो ऑफ कॉस्ट में बना लिया है। तो है ना कितनी अमेजिंग और आपके काम की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की तार से रिलेटेड है। अक्सर जब हम वायर का जोड़ लगाते हैं तो उसको सेव करने के लिए हम टेप या फिर प्लास्टिक के शॉपर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इससे तार कवर हो जाए और करंट लगने का खदशा ना रहे। लेकिन टेप भी एक वक्त के साथ उतर जाती है और प्लास्टिक का शॉपर भी दूसरे ही दिन उतरा होता है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आप जब भी जोड़ लगाएंगे तो ये उतरेगा नहीं। तो इसके लिए आपने लेना है एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल का कैप। इसको आपने पिघलाना है। मैं यहाँ पर कैंडल को जलाकर इसको एक साइड से पिघला रही हूँ। ये बहुत जल्द पिघल जाता है। अब हम इस वायर को कैप के मेल्ट किए हुए हिस्से पर लगाएंगे। आप इस तरह से इसको लगाकर वायर को घुमाएं तो इस पर कैप का मेल्ट किया हुआ हिस्सा लग जाएगा। बस आपने एहतियात से इसको इस पर लगाना है ताकि आपका हाथ ना जल जाए। आप देखना कि वायर के जोड़ वाला हिस्सा बिल्कुल फिल हो जाएगा और आपको ऊपर से ये नजर भी नहीं आएगा। इसको आप किसी चीज से सेट भी कर सकते हैं। तो ये देखें हमने कितने जबरदस्त तरीके से वायर को कवर कर लिया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी मैंगो से रिलेटेड है। जैसा कि अब मैंगो का सीजन खत्म हो रहा है और मैंगो खाना तो तकरीबन हर बच्चे बड़े को पसंद होता है। अब अगर मैंगो का सीजन चला जाए तो फिर हमें नेक्स्ट सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत से मैंगो को सेव करके रख सकते हैं अगले सीजन तक। ये तरीका भी बहुत अहम है क्योंकि इस तरीके से आपके मैंगो एक साल के लिए खराब नहीं होंगे। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फुल वॉच करें ताकि आपसे कोई अहम बात मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो यहाँ पर मैंने मैंगो का छिलका उतार कर इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसको डिस्पोजेबल कंटेनर में डालेंगे। अगर आपके पास शीशे का जार है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून शुगर। यहाँ पर आपने शुगर पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि दानेदार चीनी का इस्तेमाल करना है। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके पास स्टील वगैरह का बॉक्स है तो आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना बल्कि प्लास्टिक या फिर शीशे के जार का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंगो इन चीजों में ज्यादा अच्छे से सेफ रहेंगे। तो हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आप इसको बंद करके फ्रीजर में रखें और पूरा साल इनको एंजॉय करें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी खवातीन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। अक्सर अगर हमारा फेवरेट लिप ग्लॉस खत्म हो जाए तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके जैसा फिर मिलना काफी मुश्किल होता है। अक्सर हमें वो चीज दोबारा नहीं मिलती जो हमें पसंद हो। अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपका लिप ग्लॉस कुछ टाइम के लिए और भी चल सकता है, क्योंकि लिप ग्लॉस की साइडों पर काफी ज्यादा लिप ग्लॉस चिपका होता है जो इसके ब्रश के साथ नहीं निकलता। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है विटामिन ई का कैप्सूल। इसको काट कर आपने इस लिप ग्लॉस के अंदर इसके 4 से 5 ड्रॉप्स डालने हैं। विटामिन ई का कैप्सूल हमारे लिप्स की हिफाजत करेगा और लिप्स को फटने नहीं देगा। आप जब डाल लें फिर आप इसको अच्छी तरह से इसके ब्रश के साथ मिक्स करें।
जितना भी लिप ग्लॉस लगा होगा वो उतर जाएगा और ये मैट लिप ग्लॉस से ऑयली लिप ग्लॉस में तब्दील हो जाएगा। तो हमने बगैर पैसों को जाया किए अपने लिप ग्लॉस को ठीक कर लिया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। इन चीजों को हम काट कर बॉल वाले पानी में डालेंगे। आपने इनको काट कर डालना है। अक्सर जब हम शैम्पू के पाउच वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज्यादा पैकेट के साथ चिपका होता है, फिर हम इन पाउच वगैरह को ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन आप इनको इस तरह से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। टूथपेस्ट की खाली ट्यूब में भी बहुत ज्यादा पेस्ट होता है, इसको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। पानी मैंने यहाँ पर सिर्फ हाफ ग्लास के करीब लिया है और ये रूम टेम्परेचर है, ना ज्यादा ठंडा है और ना ही गर्म। अब हम इन चीजों को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें से सारे रैपर्स वगैरह को बाहर निकालेंगे क्योंकि इनमें से सारा शैम्पू वगैरह बाहर आ गया है। इन बेकार चीजों को हम फेंकने ही वाले थे, लेकिन हमने जुगाड़ लगाकर आज इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन ढूंढ लिया है, जिससे आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम इसको हैंड वॉश लिक्विड वाली खाली बोतल में डालेंगे। अगर आपके पास कीप है तो उससे डाल लें। मेरे पास कीप नहीं थी, इसलिए मैं गिलास के साथ इसको डाल रही हूँ। अगर आपके पास कीप वगैरह है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। तो ये हमारा जबरदस्त सा सोल्यूशन बनकर रेडी हो गया है। इसका इस्तेमाल आप हैंड वॉश करने के लिए कर सकते हैं। अक्सर जब हम लहसुन या फिर प्याज वगैरह काटते हैं तो हमारे हाथों से स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये आपके हाथों से मिनटों से स्मेल गायब कर देगा। अगर आप फिश को वॉश करते हैं या फिर अंडे की स्मेल आपके हाथों से आ रही है, ये किसी भी तरह की स्मेल को मिनटों में गायब कर देगा। सिर्फ मेरी इस तरह की एल्फी वगैरह से रिलेटेड है। अक्सर जब हम सुपर ग्लू या फिर एल्फी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हाथों पर बहुत ज्यादा चिपक जाती है, जिसको साफ करना काफी मुश्किल होता है। अगर हम जोर जबरदस्ती से इसको उतारने की कोशिश करें तो इससे हमारी स्किन के निकलने का खदशा होता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जो मैं घर में अपनाती हूँ। ये टिप किसी को भी पता नहीं होगी। इस टिप से जहाँ पर भी आपके एल्फी वगैरह लग जाए मिनटों में साफ हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है ऑयल। ये आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं और सरसों का तेल भी। इसके कुछ ड्रॉप्स को आपने एल्फी वाली जगह पर डालना है और फिर इस जगह को अच्छी तरह से रब करें। ऑयल लगाने से ये आपके हाथ पर कोई नुकसान नहीं करेगी। बस 1 मिनट रब करने से ये खुद से ही नरम होकर उतरना शुरू हो जाएगी। अक्सर काम करते हुए मेरे हाथ पर भी अगर एल्फी वगैरह लग जाए तो मैं इसी तरीके से मिनटों में इसको साफ करती हूँ, तो ये आसानी से साफ हो जाती है। तो ये देखें मेरी फिंगर कितनी आसानी से साफ हो गई है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप तो मेरी सुपर से भी ऊपर है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक प्लास्टिक बैग, जिसको हम शॉपर भी बोलते हैं। इसके हम हैंडल्स उतार कर नीचे से और एक साइड से इसकी कटिंग करेंगे। बस आप फोकस बनाए रखें, फिर आपको समझ आ जाएगी। प्लास्टिक बैग भी हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हम जिनको बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इनको इस तरह से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हमने इस प्लास्टिक बैग को नीचे से ऊपर से और एक साइड से काट लिया है और ये खोलने से इतना ज्यादा बड़ा हो गया है। अब हम इस पर सरसों का तेल लगाएंगे, दोनों तरफ, नीचे भी और ऊपर भी। आपने बस थोड़ा सा तेल डालकर सारे बैग पर लगा लेना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम किस में और क्यों करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जो बॉल वगैरह बर्फ के लिए फ्रीजर में रखते हैं वो बॉल फ्रीजर के साथ चिपक जाते हैं। फिर उनको निकालने में हमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस ऑयल लगे शॉपर को अगर आप फ्रीजर में बिछाएंगे तो आपके बर्फ वाले बॉल बिल्कुल भी फ्रीजर के अंदर नहीं चिपकेंगे। लेकिन ये अमल अगर आप फ्रीजर को साफ करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपको टिप बताने के लिए ऐसा कर रही हूँ, मतलब मैंने फ्रीजर को साफ नहीं किया। फिर आप इस पर जितने मर्जी बर्फ के बॉल रखें, आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो गई है और इस तरीके से आपको बार बार फ्रिज को साफ भी नहीं करना पड़ेगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।